भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत हुई। श्रेष्ठ स्थिति है, प्रथम कोटि की स्थिति है कि एक बार हम ओंकार का उच्चारण करें, एक बार भ्रामरी उद्गीत करें, एक बार ओंकार का जप करें और ओम के साथ एकाकार हो जाएं, तन्मय हो जाएं, तद्रूप हो जाएं, ओंकारमय हो जाएं, ब्रह्ममय हो जाएं। उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाते हैं। एक बार में या एक से अधिक बार में जिनके जैसे चित्त की स्थिति है, जिसके जैसे मनोभाव है, जिसके जैसे स्वभाव है, जिसकी जैसी प्रकृति है, श्रीमद् भगवद गीता में अभी हम सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान् प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति।
अपने अपनी प्रकृति के अनुसार। चेतना के जिस धरातल पर हम खड़े, वहीं से अपनी योग की यात्रा, ध्यान की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करते हैं। किसी का एक क्षण में ध्यान लग जाता है। ओम बोला और ओम के ही हो गए, ओम में ही खो गए, तन्मय हो गए, तद्रूप हो गए, ब्रह्मरूप हो गए। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम्, ओम मुखम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम में प्रतिष्ठित हो गए। किसी को अभ्यास की अपेक्षा रहेगी, जिसके तन में, इंद्रियों में, मन में, जीवन में विकार भरे पड़े, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मुखता, नास्तिकता, कामनाएं भरी पड़ी है, भगवान की ओर चित्त नहीं रखता है, उनको तपस्या करनी पड़ेगी। बिन तपस्या त्याग के किसने कहो प्रिय ध्येय पाया। ध्येय है हमारा लक्ष्य, गंतव्य है हमारा, प्राप्तव्य है हमारा आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन, आत्मविद होना, ब्रह्मविद होना। इसके लिए शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, विचार से, जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हमें तप करना पड़ेगा। और वो सारा तप सिद्ध होता है प्राणायाम से। इसलिए व्यवहारिक दर्शन बता रहा हूं। जो बार बार ध्यान करने की चेष्टा करते हैं फिर भी ध्यान नहीं लगता, तो वो प्राणायाम वेगपूर्वक करें। तो ऐसे जब 100 बार कर लेंगे तो एक क्षण में ही ध्यान लग जाएगा, और 1 मिनट में तो समाधि लग गई। लेकिन उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, सांस की, दमा की बीमारी है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक डिजीज है, शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, क्षीण हो चुका है, शरीर जर्जरित हो चुका है, स्टेमिना नहीं है, इम्यूनिटी वीक है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। मैंने अपना जितना सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को पूरा लगा दिया। तो ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जब आप पूरा अपने आप को किसी भी कार्य में समाहित कर देते हैं, तो फिर प्राण के अधीन है आपका मन। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम। मन की चंचलता को मिटाने के लिए बहुत उपाय बताए। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि वरवद्रढ़ तस्याम निग्रह मन्यवाय असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चरम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण तो क्रियते। तो योग का अभ्यास, प्रैक्टिस
कोई मेडिकल में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई लॉ में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई हेल्थ में, कोई एजुकेशन में, सब प्रैक्टिस है। और इस सारी प्रैक्टिस का मूल है, सारे अभ्यास का मूल है योगाभ्यास। ऐसे ही तीव्रता पूर्वक 1 से लेकर के अधिकतम 5 मिनट तक कर लो। जिनका चित्त इतना चंचल है कि एक क्षण के लिए भी एकाग्र नहीं होता, उनका भी एकाग्र हो जाएगा मात्र एक अभ्यास। वैसे कपालभाति में किसी किसी का एकाग्र होता है तो सो जाते हैं। अब ये दोनों ही, एक इतना चंचल है कि शांति नहीं होता, एक इतना शांत है, इतना मूड है, शांत तो क्या कहें उसको, इतना मूड है कि जैसे आंख बंद करते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 3 में ही बहुत से तो सो जाते हैं। चित्त या तो सोचना जानता है या तो सोना जानता है, समाधि का बोध नहीं उसको। तो मुझे भी ध्यान में नींद आ जाया करती है। चंचल तो जो भी जन्म जन्मांतरों का अभ्यास होगा या बचपन से ही योगाभ्यास किया उसका परिणाम होगा। चंचल नहीं रहा मन। जहां मैंने अपने चित्त को चाहा, मन को चाहा, वहीं मैंने लगाया और फिर जो चाहा सो पाया। जो चाहा मीन्स जो भी संकल्प था वो संकल्प पूर्ण हुआ, संकल्प की पूर्ति हुई। लेकिन ध्यान करते समय जैसे ही थोड़ा लंबा ध्यान करो तो नींद आ जाती थी। मैंने इसी के द्वारा इस ग्रंथि को हटाया। ध्यान की ऐसी, इनको ग्रंथियां बोलते हैं। तीव्र गति से 1 मिनट में 200 बार हो जाता है, इतनी तीव्रता से होता है। इतनी तीव्रता से संपन्न होता है जब ऐसे करते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक। अभी दूसरी बात बताता हूं। पहली बात बताई मैंने अभ्यास की। दूसरी बात तप की। ये अभ्यास भी और तप भी है। योगाभ्यास और सबसे बड़ा तप है प्राणायाम परमम तप। बिना अभ्यास के ध्यान नहीं लगेगा, समाधि नहीं लगेगी। और बिना तप के तो कुछ जीवन में मिलेगा ही नहीं। भद्रमिच्छन्त्रिषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततुराष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवा उपसमनमन्तु। प्राणायाम परम तप। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, आहार का तप, विचार का तप, वाणी का तप, संबंधों को तप पूर्वक निभाना, विद्या का तप, अलग अलग प्रकार का तप है। योग का तप है, राष्ट्र का एक तप है, अलग अलग प्रकार के तप है। गुरु निष्ठा एक तप है, ब्रह्म निष्ठा एक तप है, संबंध निष्ठा एक तप है, पतिव्रता धर्म, पत्नी व्रता धर्म एक तप है, राष्ट्र धर्म एक तप है, सेवा धर्म एक तप है, मानव धर्म एक तप है, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म एक तप है। सारे तप हमें सिद्ध करने हैं तो प्राणायाम करना पड़ेगा। तो प्राणायाम ऐसे वेग पूर्वक, ऐसे अनुलोम विलोम भी वेग पूर्वक कर सकते हैं। एक तीसरी बात बता रहा हूं। अभ्यास, तप, कुंडलिनी जागरण। नाम सुना था हमने। आधा 1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करें। एक शब्द मैंने बोला हुआ है, पराकाष्ठा। प्राणायाम की भी पराकाष्ठा।
और फिर ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। कपालभाति ऐसे, अनुलोम विलोम भी ऐसे। आजकल कई प्रकार से लोग ध्यान की ब्रांडिंग करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की ध्यान की विधियां बताते हैं। हम आपको योग की, ध्यान की, अध्यात्म की जो वैदिक विधियां हैं, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवत गीता में जो विधियां कही हैं, उनको अब क्रमशः आगे बताएंगे। ये एक ऐसी विधि है जो सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम करके और ध्यान लगा सकता है। कुंडलिनी जागरण, मैं तीसरा शब्द बोल रहा था अभ्यास और तप के बाद कि मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्यां हृण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। एक हमारे भीतर हिरण्य कोश है, स्वर्ग से, ज्योति से, अनंत ज्योति से, अनंत ज्ञान से, अनंत प्रकाश से भरा हुआ है। और हम शब्द सुनते भी रहते हैं, उसकी आत्म ज्योति जल गई। ये आत्म ज्योति क्या है? ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ये ज्ञान की ज्योति क्या है? ये भक्ति की ज्योति क्या है? ये शक्ति की ज्योति क्या है? ये गति और प्रगति की ज्योति क्या है? ये जीवन ज्योति क्या है? प्रार्थना भी करते रहते, प्रभु आत्म ज्योति जलाओ। अब तो प्रभु योग की ज्योति जलाओ, जीवन ज्योति जलाओ। तो मूलाधार से सहस्रार तक जब आप कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करने लगते हैं, तो शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर जो शुद्ध हो गया वो तो बुद्ध हो ही जाएगा। ये पूर्ण शुद्धिकरण है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं सब रोगों से, सब विकारों से, सब दोषों से। और जो मुक्त हो गया, मैंने कहा पहला चरण है मुक्ति। अब ये अगली बात, छूट गए सब प्रकार के अज्ञान और अज्ञान जनित दोषों से, दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, अश्रद्धा और अश्रद्धा जनित, दुर्भावना जनित, अविश्वास, अप्रीति, अनास्था जनित जितने भी दोष हैं, दोषों को मैं 3 शब्दों में कह रहा हूं। अज्ञान और अज्ञान जनित दुर्विचार, दुर्गुण, दोष, सारे अपराधों की जड़ तो दुर्विचार है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारा संसार होता है। दूसरा अश्रद्धा, अप्रीति, अनास्था। जीवन में जब ये निष्ठा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, समर्पण नहीं होता है, कृतज्ञता नहीं होती है, तो जीवन में एक क्षण हम सुखी नहीं रह सकते। जिसके जीवन में अशांति है, अश्रद्धा है, असंतोष है, अनास्था है, अप्रीति है, करुणा नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो कैसे वो सुखी हो पाएगा? समाधि तो बहुत दूर की बात है। फिर अकर्मण्यता, प्रमाद, अजागरूकता, बेहोशी, मूढ़ता, इससे हम छूट गए। ये छूटना मुक्ति है। इसलिए मोक्ष बोला जाता है। मोक्ष माने छूटना। छूटना किससे है? इसलिए मैं कहता हूं अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से मुक्त हो गए।
ज्ञान से युक्त तो है ही, हमारा स्वरूप ही ज्ञानमय है, श्रद्धामय है, विश्वासमय है, प्रेममय है, करुणामय है, सुखमय है, शांतिमय है, प्रसन्नतामय है, आनंदमय है। हम सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। कर्ममय है, पुरुषार्थमय है, परमार्थमय है। हम स्वभाव से ही होशपूर्ण है, जागरूक है, तो अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। लेकिन बिना छूटे, बिना ज्ञान के हटे, बिना अश्रद्धा के हटे, बिना अकर्मण्यता प्रमाद के हटे, ये ज्ञान घटेगा नहीं, श्रद्धा घटेगी नहीं, कर्म पुरुषार्थ घटेगा नहीं। इसलिए आज के सत्र को इसी संकल्प के साथ विराम देते हैं, ध्यान के अनुष्ठान को, कि हम अज्ञान से मुक्त हों, अज्ञान जनित दोषों से मुक्त हों। हम अश्रद्धा से, अविश्वास से, अप्रीति से, अनिष्ठा से, और इस अश्रद्धा, अप्रीति, अविश्वास, असंतोष, अशांति, इससे जब मुक्त होंगे, अशांति, असंतोष, अश्रद्धा और अश्रद्धा जनित जितने भी दोष हैं, इनसे जब मुक्त होंगे, अकर्मण्यता, प्रमाद, मूढ़ता, और अकर्मण्यता, प्रमाद, मूढ़ता से जो अशुभ अधर्म जो हम अपने जीवन में और जगत में दुख बढ़ाते रहते, इनसे मुक्त हो गए तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। भगवान हम सबको ऐसी ही शक्ति दे, ऐसी ही भक्ति दे, ऐसी ही मति दे, ऐसी ही प्रेरणा दे, ऐसी आशीष दे, ऐसे ही अनुग्रह करे कि हम योग के अभ्यास से, योगाभ्यास से, प्राणायाम के तप से, ओंकार के जप से अपनी अंतः शक्तियों को, अपनी कुंडलिनी शक्ति, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को, 72,72,10,201 नाड़ियों को, प्रभु प्रदत्त अपरिमित शक्तियों को जान करके, जगा करके, उपयोग में ला करके सब प्रकार की अज्ञान से, अज्ञान जनित दोषों से, अश्रद्धा और अश्रद्धा जनित दोषों से, अकर्मण्यता और अकर्मण्यता जनित दोषों से मुक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के, सब प्रकार की सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, सम्यक मति से, सम्यक भक्ति से, सम्यक कृति से, सम्यक प्रकृति से, सब प्रकार की सात्विकता, दिव्यता से युक्त होकर के हम इसी क्षण से, आज से, अभी से ही हम मुक्त और जीवन मुक्त होकर के जिए। इसी प्रार्थना के साथ आज के ध्यान सत्र को पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पैरों को सामने खोल लेंगे। आज हमारे गुरुकुल परिवार के काफी बच्चे आए हैं। एक बार पतंजलि गुरुकुलम योगग्राम के सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी हमने
एक कार्यक्रम पूरा किया। ये था ध्यान का कार्यक्रम। एक क्षण में ध्यान लगने का अभ्यास हो जाए सबका। एक क्षण में ध्यान, एक क्षण में समाधि, एक क्षण में ही मुक्ति। ऐसा हमें अभ्यास करना है, ऐसे योगी बनना है। एक क्षण में अपने आप को नियंत्रित कर दिया, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौट गए। एक क्षण में, कितनी देर में बच्चों? एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का, एक क्षण में अपने आप को एकाग्र करने का। ऐसे मैंने अभ्यास किए, इसलिए यहां तक पहुंचा हूं। आज हम आपको अब अगले चरण में बहुत कुछ बताने वाले हैं, और आपको ही नहीं बता रहे, आपके साथ साथ पूरे देश के करोड़ों बच्चे ये कार्यक्रम सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। आस्था संस्कार अपने सारे चैनलों पर यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। और करोड़ों करोड़ों भाई बहन, बच्चे, विद्यार्थी, युवा युवतियां इससे प्रेरित होते हैं। अभी ध्यान के समय जैसे मैंने कुछ शब्द बोले ना, कैसे ध्यान लगेगा? एक क्षण में ही अभ्यास से। ऐसे अभ्यास बना ले, जैसे मैं एक क्षण में अपना ध्यान लगा लेता हूं, ऐसे मैंने अपना अभ्यास बनाया हुआ है। उसके लिए मैंने योगाभ्यास शब्द का प्रयोग किया। दूसरा मैंने प्रयोग किया तप का, जो मैं पहले बता चुका हूं। प्राणायाम का तप, ओंकार का जप। फिर कुंडलिनी जागरण शब्द का मैंने प्रयोग किया। मुक्ति, यह आज का एक चरण, जैसे वो ध्यान वाला था ना, अब जीवन में सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन में सफलता के लिए एक शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका बार बार प्रयोग करता हूं। सफलता का सूत्र, सफलता का मंत्र, मेरे साथ सभी बोलेंगे। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। तो एक वाक्य में सारा सत्य कह दिया। जीवन में सबको सफलता चाहिए, जीवन में सबको विजय चाहिए, सबको मानव से महामानव बनना है, सबको नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होना है, सबको अपने कुलवंश का, अपने ऋषियों के वंश का और इस भारतवर्ष का गौरववर्धन करना है। तो एक वाक्य बोला, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। अब ये एक वाक्य में जीवन का सारा सत्य आ गया। ऐसे जिन्होंने पुरुषार्थ किया, उनके नाम तो दो, पर ईशदेव जी, जिन वो है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, निष्ठा की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की, मेहनत की पराकाष्ठा। ये करते हुए आप अपने आपको जानने के लिए, आपके भीतर कितना सामर्थ्य है आपको भी नहीं पता। मैं बार बार कहता हूं, भगवान ने इंसान का जन्म दे दिया हमें। ये बहुत बड़ा वाक्य, बहुत बड़ा दर्शन है जीवन का। क्या बोला? भगवान ने इंसान का जन्म दे दिया तो दुनिया का सारा सौभाग्य हमें दे दिया।
भगवान ने हमें इंसान बना दिया, हम इंसान बनकर के दुनिया में कुछ भी बन सकते हैं। वो ज्ञान, वो संवेदना, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो ऐश्वर्य परमात्मा ने सब मनुष्यों को बराबर दिया हुआ है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव पक्षपात नहीं है वहां। तो फिर सब महान बन क्यों नहीं पाते जब भगवान ने सबको महान बनने का समान अवसर दिया हुआ है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर बस एक ही तत्व की कमी रहती है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में हम नहीं जी पाते हैं। यह पुरुषार्थ में तीनों शब्दों के साथ जोड़ रहा हूं। ज्ञान की भी पराकाष्ठा, ज्ञान की भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, निष्ठा के भी गुरु निष्ठा, वेद निष्ठा, ईश्वर निष्ठा, कर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, माता पिता में निष्ठा, मानव धर्म में निष्ठा, राष्ट्र धर्म में निष्ठा, जीवन में निष्ठा। निष्ठा की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, निष्ठा की, श्रद्धा की, भक्ति की पराकाष्ठा, कर्म की, मेहनत की पराकाष्ठा। ये पराकाष्ठा जिसमें होगी ना, वो शिखर पर पहुंचेंगे। और इसलिए मैंने कहा है, कुछ लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव कहता है ये दुनिया बदलनी है और दुनिया बदलेंगे। और कौन बदलेगा? ये दुनिया हम बदलेंगे। पतंजलि योगपीठ से बदलेंगे, पतंजलि गुरुकुलम से बदलेंगे, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम से बदलेंगे ही नहीं, हम बदल रहे हैं। बहुत कुछ बदल चुके हैं और शेष रहा वो बदल देंगे। और उसके पीछे का एक ही मंत्र है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। पुरुषार्थ के पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। अब ये इतना बड़ा सत्य है, अब इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार ये सारा ब्रह्मांड है। भगवान ने भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, तो ये तो सारा जगत पैदा हुआ। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्या सखा। भगवान के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का परिणाम है ये सारा ब्रह्मांड। और इस पिंड में भी जो रचना है ना, सारा प्रोग्रामिंग है, ये सब भगवान का किया हुआ है। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं इस बॉडी में। कितने? 37 ट्रिलियन ऑफ सेल्स का ये संघात है, समूह है ये देह। और एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए का 3 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए है एक एक सेल में। अब बताओ क्या है अद्भुत रचना, कैसे इसको जानेंगे? तो फिर वही बात है, ये तो भगवान का काम है, उसने कर दिया। वो भगवान हमारे हृदय में है। उसको जगाने के लिए हमने कहा था एक बार अपने आप को जानो, कोशिश करो। जैसे कोई व्यक्ति एक भौतिक रूप से ना, एक टेस्ट होता है आयरन मैन का। उस आयरन मैन को क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए लोग 6-6 महीने 1-1 साल तैयारी करते हैं। आयरन मैन के बारे में सुना है ना, कि इतने घंटे उसको साइकिलिंग करनी पड़ती है, इतना घंटा ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिर उसको एक प्रोसेस बनाया है कि आयरन मैन बनना है आपको, तो क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैंने देखा एक आईएएस ऑफिसर मिला मुझसे महाराष्ट्र में, बोला स्वामी जी मैंने आयरन मैन की पूरी प्रैक्टिस की हुई है, तो पूरी प्रैक्टिस में आपको कल बताऊंगा फिर। हाँ, कि इतना घंटा ये काम करते, इतना घंटा ये करते, इतना घंटा ये करते, इतना घंटा ये करते हैं। उसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। एक आयरन मैन की प्रैक्टिस का एक प्रोटोकॉल है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पानी को वाष्प बनाना है तो कितनी डिग्री का टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री का टेम्परेचर कंटिन्यू चाहिए, तो पूरा पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। और यदि उसको 100 से आप 300 डिग्री कर दो, 500 डिग्री कर दो, जैसे हम लोग भस्म बनाते हैं ना, जब रस सिंदूर, शिला सिंदूर और स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म बनाते हैं, तो 300 डिग्री 500 डिग्री तक भी कभी कभी टेम्परेचर दे देते हैं। तो एक अलग ही तरह की सिचुएशन बनती है उसमें। खैर, आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
अभी योगाभ्यास तो आपको कराएंगे ही। हमने ये प्रयोग यहाँ पर चालू कर रखे थे, तो वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के छोटे बड़े भाइयों के बहुत तरह के प्रयोग हमने किए हैं। अब ये चल रहे हैं, फिर इसकी को निरंतर करना है, छोड़ना नहीं। जैसे कल पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी ने कितने 54 या कितने 56 घंटे में पूरा यजुर्वेद स्मरण किया। हाँ, एक बार अभिनंदन है। फिर एक एक दिन में, एक एक दिन नहीं, रिद्धिमा और प्रिंस ने, ये तो अद्भुत बच्चे हैं, रिद्धिमा जी और प्रिंस जी ने 7-7 घंटे में पूरा धातु पाठ स्मरण कर लिया। तो ये ऐसे एक हौसला जगता है, और फिर उसकी निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है। निरंतरता, ऐसे नहीं आगे दौड़ पीछे छोड़ो। वो बंदर की कुकड़ी वाला उदाहरण सुना है ना। एक बंदर, जैसे अपने बाहर, यहां देखो इधर ये मक्की का खेत है, बाहर बहुत मक्की लगा रखी है, उसमें एक बंदर घुस गया, 2 कुकड़ी तोड़ी और दोनों एक इधर डाल दी और एक इधर डाल दी, एक इधर डाली एक इधर डाली, और फिर दोनों हाथों से 2 और तोड़ी, तो ये दोनों गई। फिर पूरा खेत तोड़ दिया और कुकड़ी हाथ में कितनी? 2। ऐसा वाला काम नहीं भी करना, निरंतरता के साथ उसको बरकरार रखना। ऐसे निरंतर पुरुषार्थ हमारे सभी गुरुकुलों के ब्रह्मचारी भाई बहन, सभी आचार्यगण, सारे हमारे सन्यासी भाई बहन कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य यहां घटित हो रहा है। और इसमें ये तो मैंने पहले उदाहरण दिए थे, आज मैं इंडिया टीवी पर भी एक बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूं, उसमें भी मैं ऐसे ये एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं कि कैसे आगे बढ़ा जाता है जीवन में। आज हमने योग ग्राम गुरुकुल में भी ये प्रयोग करवाए, तो एक एक दिन के तो प्रयोग हैं ही। जिन्होंने लंबे समय तक इस प्रवाह को करके संपूर्ण पंचोपदेश, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उनादि कोश, फिट सूत्र आदि सब, और 5-5 दर्शन, एक एक वेद, फिर 9 उपनिषद, सब शास्त्र अलग अलग तरह से याद किए। ऐसे अलग अलग भाइयों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं योगाग्राम गुरुकुल में भी। एक बार उनका भी अभिनंदन कर देते हैं। 4 घंटे में, 2 घंटे में, किसी ने दिन में 1-1, 2-2, 3-3 घंटे में भी अलग अलग उपयोग किए। 3 घंटे में उल्टा और सीधा अष्टाध्यायी का एक पाद याद किया। आदित्य जी, रतन जी, अतुल जी, आयुष जी, यस्मित जी, सत्यम जी, प्रत्युष जी, पंकज जी, एक बार इनका अभिनंदन करो भाई। अब देखो, सीधा और उल्टा याद करने में इसमें एकाग्रता चाहिए ना पूरी। एकाग्रता पूरी होगी तो जैसे मैंने कहा ना, एक एक दिन में एक एक शास्त्र स्मरण हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ कुछ प्रयोग किए। ऐसे यजुर्वेद के 150 मंत्र 3 घंटे में याद किए। 3 घंटे में भी 150 मंत्र याद करना अच्छी बात है। अभिनव जी, राजकुमार जी, अगम जी, आर्यन जी, योगेश जी, भरत जी, चंदन जी, अक्षित जी, अनंत जी, सुंदरम जी, एक बार इधर आ जाओ उठ करके आशीर्वाद के लिए। उठ करके आएंगे। अष्टाध्यायी वाले भी उल्टा सीधा याद करने वाले, ये उलट पुलट करने वाला कार्यक्रम ना, फिर तुम सारे सृष्टि में प्रलय कर सकते हो। एक एक करके इधर से आशीर्वाद लेकर के जाएंगे धीरे। चलो अब, हाँ, एक बार अभिनंदन इनका, हाँ, जोरदार तालियों से। आप उधर से आगे से जाओ। बहुत,
हमारे सभी बच्चे, अभिनव जी, राजकुमार जी, आगम जी, आर्यन जी, योगेश जी, भरत जी, चंदन जी, अक्षित जी, अनंत जी, सुंदरम जी, सब बहुत अच्छे विद्यार्थी हमारे, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। और सब बड़े बलवान हैं, प्रज्ञावान हैं, बुद्धिमान हैं। और बड़ी बात है, ये एक दिन भी बीमार नहीं होते हैं, इसके लिए भी ताली बजाओ। किसी को हॉस्पिटल में नहीं ले जाना पड़ता। मैं इस बात का ज्यादा ही कुछ समर्थक हूं, इस बात का ज्यादा कट्टर हूं, इस बात के लिए ज्यादा दृढ़ हूं कि एक बार भी बीमार क्यों पड़ना। वो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, उसको मैं नहीं गिन रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरा मन ये है 50 से ज्यादा तो भगवान ने काट दिए, और कट जाएगी। एक दिन भी हॉस्पिटल में न जाना पड़े, ऐसे हमें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर जीवन जीना है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता ऐसी। नहीं तो जब देखो घर में 5-7 लोग रहते हैं, कोई ना कोई रोज हॉस्पिटल में, ये क्या कार्यक्रम नहीं। फिर इसमें जिन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, संपूर्ण भगवत गीता जिन्होंने याद कर ली है, ऐसे 50 बच्चे हैं हमारे। एक बार मैं नाम बोलता रहूंगा, संपूर्ण भगवत गीता, वो आते रहेंगे, आशीर्वाद लेके फिर जाते रहेंगे। यस्मित जी, अमरनाथ जी, एक एक करके आएंगे। यस्मित जी, अमरनाथ जी, अमित जी, पंकज जी, अभिषेक जी, अनिकेत जी, शुभांशु जी, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये विद्यार्थी तो कुछ विशेष ही हैं। एक बार, ये छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े तपस्वी हैं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीने वाले। क्या नाम है? यस्मित जी। जोरदार तालियां बजाओ भाई यस्मित जी के लिए। देखने में ऐसे ही ये दुबला पतला सा लगता है, लेकिन बड़ा प्रसन्न रहने वाला और अपने कार्य में पूरा समाहित रहने वाला है। समाहित चित्त, एकाग्र चित्त, ध्येयनिष्ठ। जाओ आशीर्वाद यस्मित। हाँ जी, क्या नाम? अमित जी, अनिकेत, हाँ जी, अमरनाथ, जय हो अमरनाथ, हाँ जी, शुभांशु, पंकज जी। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सबका। यस्मित जी, अमरनाथ जी, अमित जी, पंकज जी, अभिषेक जी, अनिकेत जी, शुभांशु जी, इन्होंने तो विशेष पुरुषार्थ किया है। और बाकी सब ने संपूर्ण भगवत गीता इतनी दिव्यता से स्मरण की है। अनंत जी, युधिष्ठिर जी, अनंत यश, कमलकांत जी, यशराज जी आते रहेंगे, आशीर्वाद लेके जाएंगे। सार्थक जी, साहिल जी, राहुल जी, प्रियांशु जी, रिद्धि जी, आस्तिक जी, अनंत जी, आर्यन जी, सच्चिदानंद जी, भरत जी, वल्लभ जी, कार्तिक जी, योगेश जी, श्रेय जी, मयंक जी, दिव्यांशु जी, उत्कर्ष जी, अभिनव जी, राजकुमार जी, शिवांश जी, ओमवीर जी, प्रहलाद जी, कराल जी, नवोदित जी, पुष्कर जी, अगम जी, तोलकर जी, धर्मदेव जी, चंदन जी, सूर्यश जी, आयुष्मान जी, सौरभ जी, एक एक करके, ऐसे एक साथ नहीं। आयुष्मान जी, सौरभ जी, अतुल जी, शिवानंद जी, उत्तम जी, कुश जी, राजकुमार जी, राहुल जी। एक बार 50 के 50 के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 50 के 50 ने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। यह है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, पूरा एक शास्त्र स्मरण कर लिया। ये तो भगवत गीता की बात है। ऐसे अष्टाध्यायी याद की हुई है। अष्टाध्यायी कितनों ने याद कर ली है जी? पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और ईशदेव जी सहित हमारे सारे सन्यासी जो वहां सेवा कर रहे हैं, एक बार सबके लिए अभिनंदन भाई। बहुत उत्साह में, पूरी वेग में रहते हैं खुद भी, ऐसे तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। कितनों ने कर लिया अष्टाध्यायी? 10 बच्चों ने तो बहुत अच्छे से पूरी कर ली। एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका भी। तो ऐसे जीवन में ये पुरुषार्थ का जो प्रचंड वेग है, क्या बोला? पुरुषार्थ का
प्रचंड वेग, ये निरंतर रहना चाहिए। फिर तुम कहां पहुंचोगे? तुम वहां पहुंचोगे जहां पर ब्रह्म ज्ञानी जाते हैं, वहां तक पहुंचोगे। सफलता के शिखर पर, विजय के शिखर पर ऐसे पहुंचोगे। ऐसे ये सब बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया और आज हम इनको इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं और सारा देश देख रहा है। लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग, 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो फेसबुक पर, टीवी पर सुबह सुबह ही जुड़ जाते हैं। फिर इसको बाद में जो देखने वाले हैं वो संख्या भी करोड़ों में होती है। तो करोड़ों लोगों के लिए हमारे पतंजलि गुरुकुलम के ये बच्चे प्रेरणा है। एक बार इनके लिए विशेष अभिनंदन है सबके लिए। और इनको देख करके, इनसे सीख करके और भी देश के लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपने जीवन में अपने आप को अपने ध्येय में एकाग्र करके, समाहित करके और बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो अष्टाध्यायी कोई नहीं, तो अष्टाध्यायी के लिए भी जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनके लिए भी अभिनंदन, और ईश देव जी और आसदेव जी का भी खूब खूब अभिनंदन। फिर अलग अलग बच्चों ने, हमने कहा कि एक एक दिन में, एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे में भी, एक तो होता है, देखो इससे क्या होता है कि हमको पता लगता है कि मेरी शक्ति क्या है। 99.99% लोगों को अपनी कैपेसिटी नहीं पता है, अपना सामर्थ्य का ही बोध नहीं है। 99.99% लोगों को सामर्थ्य का ही बोध नहीं होता है। इसलिए हमने ये 1 घंटे में, 1 दिन में, 2-3 दिन में आप कितना अधिकतम कर सकते हो, फिर उसको सुदृढ़ करने के लिए तो आपको अभ्यास तो करना ही है। अभ्यास तो सब जगह कॉमन एक ट्रुथ है, एक जीवन का सर्वगत सामान्य सत्य है, उसको निरंतरता में तब्दील करने के लिए। तो 1-1, 2-2 घंटे में भी बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया है। अभ्यांश जी, दुर्गेश जी, ओम जी, समीर जी, छत्रधारी जी, विशाल जी, अक्षत जी, अमित जी, राजकुमार जी, नचकेता जी, प्रिंस जी, अक्षय जी, सच्चिदानंद जी, दुर्गेश जी, शुभांशु जी, देवार्य जी, नारायण जी, इन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके ये संपूर्ण गीता और उपनिषद भी, 9 उपनिषद, और 3 घंटे में 2-2 वल्लियां जिन्होंने याद की, विनीत जी, आदर्श जी, मृगांग जी, एक बार सबका अभिनंदन है। तो ये तो हमने कुछ बच्चों के नाम लिए। निघंटू के भी अंदर जिन्होंने परम पुरुषार्थ किया, 1-1 दिन में ये निघंटू आदि याद करने के रिकॉर्ड यहां भी बच्चे बना चुके हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो है शिवांश जी, यशराज जी, सार्थक जी, साहिल जी, अमरनाथ जी, अमित जी, जो एक बार आ चुके दोबारा नहीं आएंगे, रोशन जी, कमलकांत जी, सच्चिदानंद जी, कार्तिक जी, अभिषेक जी, राहुल जी, अनंत जी, नारायण जी, दिव्यांशु जी, अभिवंश जी, धीरज जी, जय जी, शुभांशु जी, युधिष्ठ जी। निघंटू के लिए भी इन्होंने परम पुरुषार्थ किया है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे में भी 2-2 अध्याय याद किए। एक बार जोरदार अभिनंदन। हाँ? तो 1-1 दिन में, 1-1 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 56 घंटे में क्या क्या इतिहास बन सकते हैं, वो इन बच्चों ने बनाए। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। इसका तात्पर्य ये है कि हम पुरुषार्थ करें तो जीवन में हम बड़े बड़े कीर्तिमान बना सकते हैं, और ये बड़े बड़े कीर्तिमान हमारे सभी गुरुकुलों के विद्यार्थी बना रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। हाँ, ऐसे आज का एक ही सत्य मैंने अभी कहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य, ये क्रम निरंतर चलेगा। ऐसे नहीं कि आज एक दिन कर लिया। मैंने देखा ऐसे भी जीवात्मा हैं
ऐसे भी देहधारी हैं जो एक दिन तो पराकाष्ठा कर लेते हैं। देखो, एक दिन तो पराकाष्ठा कर ली कि सूर्य नमस्कार 100 बार कर लिया, और दूसरे दिन 2 बार भी नहीं किया, और तीसरे दिन बंद कर दिया। तो इससे आप कहेंगे इससे क्या फायदा है? इससे एक फायदा तो आपको यह हुआ कि आपको पता तो लगा कि आप 100 बार कर सकते हो, लेकिन वो 100 बार बरकरार रखना चाहिए था। उसको निरंतर बरकरार रखो तो तुम महान बलवान बन जाओगे। देखो, मैं अभी ये तो ज्ञान की पराकाष्ठा की बात की, अभी मैं बल की पराकाष्ठा की बात करता हूं। हमारे चंद्रमोहन जी और सोमेश्वर जी इधर आएंगे दोनों। आओ इधर दौड़ करके, चंद्रमोहन जी और सोमेश्वर जी। ये 2,500 हजार बार से लेकर के 5-5 हजार बार दंड बैठक और सूर्य नमस्कार करते हैं। जरा जोरदार ताली बजा। और खाली पहलवानी कार्यक्रम ही नहीं है, इन्होंने विद्या में भी क्या किया था, एक दिन मैंने बोला ये भी करके देखो। 5 दर्शन कितनी 24 घंटे में 5 दर्शन भी याद किए। इधर आओ चंद्रमोहन जी, और तुमने भी तो कुछ किया था, एक दिन में 800 धातु याद किए। अभी इधर आओ, चलो खड़े हो जाओ। वजन घटाया कितना? 7 किलो अभी घटाया, एक बार बढ़ा लिया था। चलो, अब इसका मतलब ये नहीं कि आज 100 बार सबको ही करना है। कितनी बार से शुरू करना? ये नीचे रख दो, इधर। अब देखो, 1 घंटा बहुत होता है योगाभ्यास के लिए। कितना? 1 घंटे में कितनी हो जाती है दंड लगाते हो तुम? बहुत। 1 घंटे में 1000 दंड हो जाती हैं। अब इसकी भुजाएं ऐसी हैं, टीवी पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये कोई बॉडी बिल्डर आ गया स्वामी जी के यहाँ। इतना मजबूत है एकदम बलवान पहलवान। अब ऐसे बच्चों को देख करके युवाओं को लगता है हमें तो गुरुकुल में जाना है, बॉडी तो बनेगी, बॉडी बनानी। अब ये भी ऐसा ही है पक्का। कितनी बार सूर्य नमस्कार किया? ये 5000 बार का सूर्य नमस्कार वाली बॉडी है। देखो, ये ऐसे वाली है। ये बॉडी का एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूं, टीवी पर दिखती है ना तो ऐसे दिखती है। ये मेरे वाली बॉडी है, ये 100 बार वाली है। ये 100 बार वाली बॉडी है, ये 5000 बार वाली बॉडी है। तो ऐसे बॉडी बनानी है ना, सबको बलवान बनना है। क्या बनना है बोलो? और अकेले बलवान नहीं, साथ में विद्वान। क्या बनना है साथ में? हाँ, इन्होंने 5 दर्शन 24 घंटे में याद किए। खाली दंड बैठक लगाने वाले ब्रह्मचारी नहीं है, कोई गलतफहमी में मत रहना। फिर साथ में श्रद्धावान बनना है। क्या बनना है बोलो? और बल बढ़ा करके आतंकवादी नहीं बनना, वो भी बल बढ़ाते हैं। और पहाड़ों में कूदते हैं, आग के बीच में कूदते हैं, आसमान से कूद लगाते हैं, छत से 2-3 मंजिल ऊपर से कूद जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? आतंकवादी। आतंकवादी नहीं बनना, मानवतावादी बनना, राष्ट्रवादी ऐसे बनना कि सारे आतंकवादियों की चूल्हे हिल जाएं, ऐसा बनना, ऐसा बनना। अब सारे ये जो दुष्ट लोग हैं भयभीत हो जाएं। अरे ये पतंजलि में तो आतंकवादियों से भी ज्यादा राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी, मानवतावादी, बलवान, प्रज्ञावान, श्रद्धावान, चरित्रवान ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां तैयार हो रहे। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो अभी 5 मिनट वाला चलेगा कार्यक्रम, ठीक है? अब 5 मिनट में एक महर्षि दयानंद का भजन सुनाते हैं। हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे आइडियल, हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन हैं महर्षि दयानंद। बोलो महर्षि दयानंद की जय। वो कितने बलवान थे। मैं तो ऐसा पूरा बलवान नहीं बन सका, तो अपने शिष्यों को बना रहा हूं। मां बाप जो खुद नहीं कर पाते वो सपने अपने बच्चों में देखते हैं। तो मैं महर्षि दयानंद की तरह बलवान, प्रज्ञावान, उनकी तरह वेद निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा जिनमें प्रबल हो,
ऐसे सब तरह से चरित्रवान महान आपको बनाना, मुझे सबको, भाइयों को बहनों को भी, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी सब भारतवासियों को और फिर पूरे विश्व को योग में और वेद में बनाना है, ये संकल्प है। चलो थोड़ा पहले योगिक जॉगिंग कर लो, हाँ, थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लो। और महर्षि दयानंद का एक सुंदर सा भजन भी हमारे पूज्य साध्वी देवमयी जी, वाणी जी, और क्या नाम है, देव प्रज्ञा जी, एक बार इनका भी अभिनंदन करो भाई। हमारी बेटियां भी बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं, बहनें, हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें और हमारी आचार्य बहनें, सन्यासिनी बहनें भी, हाँ, ऐसे लंबे लंबे श्वास। वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। है वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। है वेदों की राही छोटी उम्र में हुआ तू वैरागी, छोटी उम्र में हुआ तू वैरागी। कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी, कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी। प्रभु से मिलन की तड़प लेके दिल में, तेरा घर से जाना गजब हो गया। प्रभु से मिलन की तड़प लेके दिल में, तेरा घर से जाना गजब हो गया। ये वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। है वेदों की राही हुआ शौक तुझको था सत्याचरण का, हुआ शौक तुझको था सत्याचरण का। तू करने को हाजिर इल्म व्याकरण का, तू करने को हासिल इल्म व्याकरण का। दयानंद तेरा विरजानंद दंडी, की कुटिया में जाना गजब हो गया। दयानंद तेरा विरजानंद दंडी, की कुटिया में जाना गजब हो गया। है वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। है वेदों की राही मिनट में 5 बार लगातार करना है। हाथ ऊपर ऐसे सीधे जाएं, आंखें पूरे मुड़े हैं, पीछे पूरे झुके, घुटने सीधे रहे, लंबे लंबे श्वास चले। विजय जब धर्म की मुश्किल में पड़ी थी, विजय धर्म की मुश्किल में पड़ी थी। वतन पर
कम हो जाएगा 50 से 100 बार। कितना हो जाएगा? 50 से 100 बार सूर्य नमस्कार सबको करना है। फिर 100 बार दंड बैठक। इसके आगे इच्छा है। कैसे होगा? 100 बार 25 बार ऐसे करके लगा लेना। और किसी की जंघाएं यहां से कमजोर होना, किसी का शरीर देखने में बहुत दुबला पतला है। अब हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी को भी हमने 100 बार 500 बार का लगा दिया कार्यक्रम। वो विद्वान तो ही अब थोड़े दिन में बलवान भी बन जाएंगे। कैसे करना? ऐसे। चलो बोलो भारत माता की, महर्षि दयानंद की, गुरु विद्यानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की तरह तुम्हें भी बलवान बनना। ऐसे 25 बार करोगे ना? ऐसे 25 बार। अंतिम समय जब बिस्तर पर पड़े थे, देखो समय जब नीचे। अब ये तो 5000 बार वाला सूर्य नमस्कार का पहलवान है। ये 2500 दंड लगाता है। रोज लगाते हो? कभी कभी। और रोज कितने लगाते हो? 1 से 1500 रोज लगाते हैं। 1000 बहुत है रोज। फिर इससे ज्यादा लगाएगा तो पढ़ने में दिक्कत होगी। 1000 तक ठीक है। तो कैसे लगाते? कौन कौन सी दंड लगाते हैं? साधारण और पुशअप 2 लगाता है। लगा। तुम क्या लगाते हो? चलो साधारण लगाओ पहले। चलो सब लगाओ। चलो साधारण। कम से कम 1 सेट। अंतिम समय जब बिस्तर पर पड़े थे, अंतिम समय जब बिस्तर पर पड़े थे, सारे शरीर में फफूंदे पड़े थे, सारे शरीर में फफूंदे पड़े थे। इतनी कठिन और मुश्किल घड़ी में तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। इतनी कठिन और मुश्किल घड़ी में तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। हे वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। ऐसे एक राउंड कितने का? 25 का। 25 करके 4 बार कर लिया। कितनी बार हो जाएगा? 100 बार। ऐसे ही कर लो। ये डीप से लगा लो। पहला साधारण दंड, फिर वक्ष विकासक। पूरा लगाना। देखो सब चाहते हैं सीने से उभरा हुआ। बहुतों के सीने की आकृति डामाडोल सी होती है। बॉडी की शेप भी अच्छी होनी चाहिए। बॉडी का आकार, प्रकार, एक्सप्रेशन। अब देखो एक भोगवादी दृष्टि है कि बॉडी को अलग अलग प्रकार से एक्सपोज करके लोगों को बहकाते हैं, लुभाते हैं। वो कार्यक्रम नहीं है हमारा। हम भी बॉडी का, अपने माइंड का, अपने पूरे व्यक्तित्व का
कंप्लीट एक्सप्रेशन, बोलो, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो शब्द बोलता हूं मैं, डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी, बोलो, बॉडी माइंड एंड सोल। डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या शब्द बोले? डिवाइन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो, उसका रास्ता है योग। 25 बार करना है, 25 बार। लेकिन कैसे? नीचे पूरे जाना, ऊपर पूरे आना, घुटने सीधे। 25 बार से पहले कोई नहीं रुकेगा। लंबे लंबे श्वास, एक एक श्वास में भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कल, एक श्वास में 25 बार भी कर सकते हैं। पूरा नीचे, पूरा ऊपर, चलो ऐसे लंबे लंबे श्वास। ये जैसे दोनों पक्के ब्रह्मचारी है, ऐसे करना है। 25-25 का एक सेट। और कितनी बार करना है ऐसे? 25-25 बार करके 4 बार सबके लिए वापस। 25-25 का एक सेट। तो 5 सेट लगा लो, 3 बैठक के, 2 बैठक के, 3 दंड के, 5 में हो जाएगा कार्यक्रम। पूरे पंच तत्वों का, पूरा पंचकोशों का एक्सप्रेशन। चलो ऐसे मिश्र दंड, ये भी लगाओ 25 बार ऐसे। मैं तो 1 सेकंड में एक बार भी लगाता हूं, आधा सेकंड में भी, और आधा सेकंड से भी कम में। एक श्वास में 25 बार भी करता हूं, एक श्वास में 25 बार। तो उससे और ज्यादा बल बढ़ता है, और सीना ऐसे चौड़ा हो जाएगा, और भुजाएं ऐसे मजबूत। सब जवानों की ये बड़ी तमन्ना होती है, बड़ी बिल्डिंग करनी है। फिर जिम में जाते हैं, जिम में लेकिन कोरोना बैठा है, कैसे करेंगे? तो एक श्वास में 25 बार। कितनी बार? एक श्वास में 25 बार कैसे होती है? वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। लंबे लंबे श्वास 25 बार करना है। कितनी बार? कोशिश करो, जो बीच में एक सांस टूट जाए तो दूसरा ले लेना। 2 श्वास से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक? तुम भी कर लोगे एक श्वास में? तो ये दोनों पहलवान एक श्वास में 25 बार, 4 सांस के अंदर 100 बार। हो गया कार्यक्रम। चलो, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, नूतन पथ गढ़ना होगा। तो 2 दंड, 3 दंड, 2 बैठक। खड़ो, ये भी 25 बार ऐसे ऐसे। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। बैठो। 2 बैठक, साधारण बैठक, ये हनुमान बैठक। 3 दंड, साधारण दंड, वक्ष विकासक दंड, मिश्र दंड। कितनी कितनी बार करनी है? 100 बार।
पहले तो 25-25 का राउंड, एक सप्ताह में, कितने दिन में? एक सप्ताह में 100 बार हो जाएगी। और ऐसे आधा घंटा लगेगा सब करने में। कितना लगेगा? आधा घंटे में। आधा घंटे में 5 मिनट में सूर्य नमस्कार और 25 मिनट में सारे दंड बैठक पूरे। यह अधिकतम समय बताया मैंने। 20 से 30 मिनट में फिर तुम्हें बलवान शरीर मिलेगा। आगे आओ बेटा। और फिर प्राणायाम भी ऐसे तेज गति वाला। ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा वाला कार्यक्रम चल रहा है, तो पूरे शरीर से आधा किलो पसीना बहना चाहिए कम से कम। चलो। एक मिनट करके 5 दिन में 5 मिनट लगातार करना है ऐसे। और फिर 5-10 बार ऐसे लंबा श्वास ले लेना। जैसे 5 मिनट कर लेंगे ना, उनको कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योग करो ना, नो कोरोना। हाँ, ऐसे 5 मिनट तक करना है। मैं तो बहुत दुबला पतला, बहुत एकदम बेढंगा सा, लोग मुझे बहुत चिढ़ाते रहते थे। मेरा पेट मोटा सा था, पेटल जा रहा है, लंगड़ा लूला, पता नहीं क्या क्या मुझे बोलते थे। लेकिन मैंने योग किया पूरी प्रचंड वेग के साथ। योग में भी प्रचंड पुरुषार्थ। बोलो, योग में भी, योगाभ्यास में, विद्याभ्यास में, और जो श्रेष्ठ व्रत हैं जीवन के, वेदानुकूल आचरण है, शास्त्रानुकूल आचरण है, श्रुति स्मृति के अनुरूप, युक्ति अनुभूति के अनुरूप, अपने पूर्वज ऋषियों के आचरण के अनुरूप हमारा आचरण, हम उनके प्रतिनिधि हैं ना। भस्त्रिका से 5 मिनट, फिर कपालभाति भी ऐसे वेगपूर्वक करना है, जो ठंडा ठंडा ऐसे एकदम मूड, अकर्मण्य, प्रमादी, कामचोर, हरामखोर। किसी को कामचोर, हरामखोर, किसी को कोई बोल देना हरामजादे। हरामजादे का मतलब क्या होता है? वो भी हराम का खाता है, उसका बाप भी हराम का खाता है। हरामजादा मतलब होता है हरामखोर की औलाद। कोई किसी को बोले तो कितना खराब लगता है ना। तो किसी को हरामजादा नहीं बनना, कामजादा बनना है। मैंने कई बार कहानी सुनाई ना, एक शहजादा था, एक राजजादा था, और तीसरा एक हरामजादा था। कोई कुछ नहीं करते। हमें राजजादे, शहजादे, हरामजादे, हमें कामजादा बनना। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। परम तप
आरती करो, ताली नहीं बजाओ। तेज कैसे? मूलाधार से सहस्त्रार तक देह को देवालय बना दो, शिवालय बना दो। तुम शिवरूप आत्मा हो, शिवो हम शिवो हम। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही दयानंद विवेकानंद गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि है। तुम ही से धरती के भगवान हो। हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के बेटे बेटियां हैं, भगवान की संतान है। हम ऋषियों की संतान है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। ऐसा ही बनना है हमें। साधन की और सुविधाओं की शैया मेरा सोचाना, साधन की और सुविधाओं की शैया मेरा सोचाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन की और सुविधाओं की शैया मेरा सोचाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना की उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा, तुम्हें सतत साधना की उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। भक्त है तुम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। भक्त है तुम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अनुलोम विलोम भी करो। कल मैंने रिद्धिमा को बोला था पूरा गीता याद करके आना, आ गई पूरी गीता उसकी। मैंने सुबह पूछा था, उधर से दौड़ता हुआ आया था तब। इधर आओ रिद्धिमा, अनुलोम विलोम। हाँ माही 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 आओ, अनुलोम विलोम करो सब, इससे दिमाग तेज होगा। भस्त्रिका भी ऐसे करना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम ऐसे। ये तो 1 घंटे का प्रैक्टिस है रोज, ये 1 घंटे का योग करेंगे तो फिर 16 से 17 घंटे विद्या में लीन रहेंगे। एक प्रचंड वेग रहना चाहिए विद्यार्थियों के मन में, युवाओं के मन में, युवतियों की, यंगस्टर्स के मन में। आओ बेटू ऊपर आ जाओ। मैंने कहा था 2 दिन में गीता याद करने का इतिहास बनाना है। इधर आ जाओ बेटू, कर दिया काम, पूरी गीता याद कर दी भाई माही ने। एक बार जोरदार ताली बजा। 2 दिन में पूरी गीता याद ऐसे। और कितने से कितने बजे तक याद किया? कल सुबह कितने बजे से? 8 बजे 9 बजे यहां से जाने के बाद? यहां से जाने के बाद, नहाने के बाद से कब तक याद किया बोलो? रात तक। रात तक कब तक? टाइम पता नहीं। कितने बजे सोए थे? 10 बजे तो सब सो ही जाते, तो खाते समय भी वही दिमाग में चल रहा है। बहुत भोली सी बेटी हमारी है। सुबह यहां से जाने के बाद ध्येय में लग गए। ध्येय निष्ठ होना चाहिए, ध्येय निष्ठ, संकल्प निष्ठ, बस ये करना है। तो यहां से जाने के बाद नाश्ते के बाद लग गई और सोते समय तक लगी रही, और 2 दिन में पूरी भगवत गीता याद कर दी माही ने। ये सामर्थ्य आता है योग से। चलो बेटा अनुलोम विलोम करो, इससे फिर याद की भी भूलोगे भी नहीं और जल्दी याद होगा। सब करो बच्चों, सब युवाओं को करना है, सब बच्चों को, माँ बापों को ये प्रेरणा देनी है। बच्चों सुबह सुबह योगाभ्यास करो, फिर जो पढ़ोगे तुम्हारा ज्ञान प्रथम कोटि का होगा। मैं बोलता हूं ना, बल में भी प्रथम कोटि के, नॉलेज में भी प्रथम कोटि के, डिसिप्लिन में भी प्रथम कोटि के, सच्चरित्रता में, पवित्रता में प्रथम कोटि की, फिर सफलता भी प्रथम कोटि की तुम्हें मिलेगी, विजय भी प्रथम कोटि की, जीवन में उपलब्धियां भी प्रथम कोटि की, विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट्स, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट,
These are the basic desires of all souls. ये सभी आत्माओं की मूल मांगे पूरी होंगी योग से, और कोई रास्ता नहीं है। योग करो, कर्म योग करो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। अनुलोम विलोम करो। आनंद की अनमोल घड़ी कोड़ी की भावना बिक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कोड़ी की भावना बिक जाए। चलती सांसें अचानक मोड़ पर आखिर की ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कोड़ी की भावना बिक जाए। चलती सांसें अचानक मोड़ पर आखिर की ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसकी प्रभु पलकों में पलना होगा। हो सफल तपस्या इसके प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ चलना होगा। भक्त है हम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। भक्त है हम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। 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 अनुलोम विलोम लगातार करो। थोड़ी सी वक्त में आदि शंकराचार्य जी का तो जीवन काल ही कितना रहा। जीवन में 10 साल तो बचपन के सभी के बीत जाते हैं। 20 साल में वो किया आदि शंकराचार्य जी ने। ये सारे महापुरुषों के जीवन का जो कालखंड है ना, 10 से 20 साल का। आदि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, सबका देखो। श्रीधराचार्य जी, अलग अलग महापुरुषों के इतिहास को हम देखते हैं। महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, 10-20 साल बस। आज पतंजलि योगपीठ में जो कुछ है, ये 2000 से लेकर के 2010 के बीच का प्रचंड पुरुषार्थ था। और अब टोटलिटी में देखें तो 20 वर्ष का प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता इस सारी सफलता और विजय का मूल मंत्र है, और उसका प्रैक्टिकल है पतंजलि योगपीठ। आप सब उसी परंपरा के अनुगामी हो। ऐसे ही हम सबको ये योगाभ्यास करते हुए, भ्रामरी उद्गीत करते हुए पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आस्था पर श्रद्धेय आचार्य श्री का आयुर्वेद दर्शन का कार्यक्रम, फिर इंडिया टीवी पर 8 बजे विश्वव्यापी योग का प्रसारण, क्योंकि न्यूज चैनल की एक अलग व्यूअरशिप होती है, और उससे पिछले 2 महीने में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मेन स्ट्रीम टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से इस योग को देखा। योग से जुड़े, कितनी बड़ी बात है। आइए, ये योगमय, वेदमय, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व का निर्माण, अपने जीवन का भी निर्माण, चरित्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, नई दिव्य युग का निर्माण इस योग से संपन्न होगा। ये पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। समापन करते हैं आज के अनुष्ठान का भ्रामरी उद्गीत के द्वारा।
मौन हो जाते, शांत हो जाते। आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में, अथवा जहां शिखा रखते हैं, सहस्रार उसको ब्रह्मरंध्र उसको कहते हैं। ओंकार का बिंदु रूप में ध्यान करते हैं। केंद्र कहते हैं एक बिंदु को, परिधि कहते हैं उसके चारों ओर जो भी अस्तित्व है, पूरी सृष्टि समष्टि, केंद्र से लेके परिधि तक, पिंड से लेके ब्रह्मांड तक, व्यष्टि से लेके समष्टि तक, सगुण साकार से लेके निर्गुण निराकार, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म ओंकार के साथ एकाकार हो जाए। प्रभु मुझे मति दो, भक्ति दो, कृति दो, ज्ञान बल दो, एकाग्रता का बल दो। प्रभु मुझे श्रद्धा भक्ति दो, मुझे कर्म पुरुषार्थ का, कृति का बल दो। मेरी प्रकृति को प्रभु दिव्य बना दो। मैं आपकी ही अनुकृति बन जाऊं, आपका ही प्रतिरूप बन जाऊं, आपका प्रतिनिधि, आपका यंत्र बन जाऊं। ऐसे ओंकार का ध्यान करते हुए भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में, भगवान के ओंकार के एकत्व में, ओंकार के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों को ऊपर रगड़ते हैं, दोनों हाथों के गर्म गर्म ऊर्जा का, उष्मा का आंखों पर अंजन करते हैं और आंखें खोल लें।